हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिकल फिटनेस एंड ब्लॉग पे। ये भारत का प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास का टेस्ट सीरीज है। प्रश्न 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जहां से कृषि और कृषक बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। तीसरा, आहड़ सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ और चावल की खेती करते थे। इसका सही उत्तर है 1, 2 एवं 3 सही है। प्रश्न 2, 4 आश्रम व्यवस्था का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जाबालोपनिषद। सूची 1 पुस्तक को सूची 2 रचनाकर्ता से सुमेलित करे व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 4, दशावतार मंदिर तथा ऐरण के विष्णु मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागर शैली। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य सामग्री धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं? पहला, उन्नत जल प्रबंधन। दूसरा, प्राचीन स्टेडियम। तीसरा, युगल समाधान। चौथा, विशाल स्नानागार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 और 2। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति गुजरात के तटीय क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रभास संस्कृति। प्रश्न 7, अथर्ववेद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह सबसे प्राचीनतम वेद है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित नहीं है? पहला, बुर्जहोम। दूसरा, गुफकराल। तीसरा, बगौर। चौथा, कोल्डी हवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3। प्रश्न 9, कानून सामाजिक विधि निषेध का उल्लेख किस साहित्य में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्मृति ग्रंथ। प्रश्न 10, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह व्यापारिक केंद्र है। दूसरा, इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। तीसरा, यह स्थल रावी नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 3। प्रश्न 11, मूर्तिकला की गंधार कला शैली का निर्माण किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्लेट पत्थरों से। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि से संबंधित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किनके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा। प्रश्न 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे समृद्ध नगर था, जहां के घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। तीसरा, हड़प्पा विश्व और भारत का सबसे प्राचीन शहर है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 15, किस शासक के द्वारा राज सिद्धेश्वर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। प्रश्न 16, सूची 1 सिंधु घाटी सभ्यता के नगर को सूची 2 खोजकर्ता से सुमेलित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 17, चोल वंशीय शासक राजेंद्र प्रथम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इन्होंने जेल सेना प्रारंभ की थी। प्रश्न 18, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पानीपत का युद्ध। प्रश्न 19, कथन 1, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में प्रथम बार वर्ण शब्द का उल्लेख किया गया है। कथन 2, गायत्री मंत्र का प्रथम उल्लेख सामवेद के 3 मंडल में मिलता है, जिसके रचयिता विश्वामित्र को माना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। प्रश्न 20, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य किस तिथि को तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ? इसका सही उत्तर है 1192। प्रश्न 21, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बौद्ध संगति, शासक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चतुर्थ हर्षवर्धन। प्रश्न 22, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं धर्मोपदेश के संकलन का उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूत पिटक। प्रश्न 23, कथन 1, जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कथन 2, जैन धर्म के कैवल्य को
जीव का अंतिम लक्ष्य माना गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न 24, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्यों में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यस। प्रश्न 25, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागार्जुन। प्रश्न 26, अशोक के अभिलेख खालिस्तान भाषा तथा खालिस्तान लिपि में लिखा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक तथा ब्राह्मी। प्रश्न 27, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13वां शिलालेख में। प्रश्न 28, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। प्रश्न 29, जैन धर्म के सिद्धांत शिक्षाओं के संबंध में सत्य है। पहला, जैन धर्म में यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत अपनाया गया जो ज्ञान की सापेक्षता सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, गृहस्थ जीवन में रहते हुए जैन धर्म का पालन करने के लिए 5 महाव्रतों में वर्णित नियमों को शिथिल किया गया जिसे अणुव्रत कहा गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से किस स्थान से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हथनौरा। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम मंदिर की मूर्ति है जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वृद्धेश्वर मंदिर। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है। पहला, प्रशासन से, दूसरा विधि से, तीसरा व्याकरण और काव्य से, चौथा धर्म से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 3, व्याकरण और काव्य से। प्रश्न 33, रवि कीर्ति किस शासक का दरबारी कवि था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, सातवाहन शासकों ने भूमिदान परंपरा की शुरुआत की जिसे अग्रहार कहा जाता है। दूसरा, रुद्रदामन ने गुजरात के जूनागढ़ में संस्कृत का एक बड़ा अभिलेख खुदवाया जो संस्कृत काव्य शैली का सबसे प्राचीन उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 35, कल्पसूत्र में किस विषय का उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्मकांड व रीति रिवाज। प्रश्न 36, दूसरी सदी में किस स्थान पर द्वितीय जैन संगति का आयोजन किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कलिंग। प्रश्न 37, सूची 1 दर्शन को सूची 2 प्रतिपादक से सुमेलित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 38, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाज प्रत्य सत्तात्मक था। प्रश्न 39, बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक है। पहला, अशोक, दूसरा दशरथ, तीसरा अजातशत्रु, चौथा चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। प्रश्न 40, खारवेल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाथी गुम्फा शिलालेख। प्रश्न 41, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7वें मंडल में। प्रश्न 42, सूची 1 दर्शन को सूची 2 भक्ति संत से सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 43, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म के प्रमुख सिद्धांत है। ऑप्शन ए, जैन धर्म, ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी, हिंदू धर्म। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। प्रश्न 44, सूची 1 स्थान को सूची 2 स्मारक से सुमेलित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 45, बुद्ध चरित के रचयिता कौन थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अश्वघोष। प्रश्न 46, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराज किस वंश से संबंधित थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुलुव। प्रश्न 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एलोरा के कैलाश मंदिर को चट्टान से तराश कर बनाया गया है। कथन 2, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान मंदिर निर्माण की मामल शैली का विकास हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है।
प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन सी बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दौलताबाद। प्रश्न 49, तबाकत ए नसीरी के लेखक थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिनहाज उल सिराज। प्रश्न 50, हल्दी घाटी का युद्ध निम्न में से किनके मध्य हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राणा प्रताप और राजा मानसिंह। प्रश्न 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इल्तुतमिश ने उत्तरी भारत में टका और जीतल दो प्रकार के सिक्के चलवाए। कथन 2, बलबन ने अपने शासन में सिजदा और पाबोस प्रथा को लागू करवाया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न 52, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 53, मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 54, दिल्ली सल्तनत का प्रथम साम्राज्यवादी सुल्तान कौन था जिन्होंने वैतनिक विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 55, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, सियासत नामा की रचना निजामुल मुल्क तुसी ने किया, जिसमें तुर्की शासकों में प्रचलित दास व्यापार व्यवस्था एवं प्रशिक्षण कार्यों की जानकारी मिलती है। दूसरा, मध्यकालीन अवधि बोली के रचनाकार कुतुबन थे। इन्होंने मृगावती की रचना की, जिसमें छंद, दोहा और चौपाई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न 57, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खड़ी फसल पर लगान निर्धारित करने की पद्धति को कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कान कुत। प्रश्न 58, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया, वह था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। प्रश्न 60, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सैन्य विभाग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आरिजे मुमालिक। प्रश्न 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुर रज्जक विजयनगर की यात्रा पर आए थे। दूसरा, देवराज प्रथम के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री फर्नांडो नूनीज विजयनगर की यात्रा पर आए थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। प्रश्न 62, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अजमेर एवं दिल्ली। प्रश्न 63, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का राजा कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सदाशिव राय। प्रश्न 64, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बुक्का प्रथम। प्रश्न 65, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प चुनिए। सूची 1 सूफी संत, सूची 2 सिलसिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 66, सुल्तानगढ़ी का मकबरा तथा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। प्रश्न 67, अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी दिल्ली सल्तनत के किस शासक के दरबारी कवि थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन। प्रश्न 68, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पद का नाम पद सृजन करता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमीर ए आखुर फिरोज शाह। प्रश्न 69, गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, इन्होंने लगभग 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। दूसरा, प्रथम सुल्तान था जिसने डाक व्यवस्था पूर्ण रूपेण संगठित किया। तीसरा, अशोक का स्तंभ लेख मेरठ टोपरा से दिल्ली लाया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल 3। प्रश्न 70, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक दर्शन शास्त्र, गणित, औषधि शास्त्र, धर्म आदि का जानकार था? वह हिंदी फारसी कविताएं करता था।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 71, सन 1782 में सालबाई की संधि निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी माधव राव, नारायण राव और अंग्रेज। प्रश्न 72, प्रमुख संत आदि शंकराचार्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। प्रश्न 73, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प चुनिए। सूची 1 प्रमुख विभाग, सूची 2 विशेष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 74, रस गंगाधर तथा गंगा लहरी रचना के प्रमुख मुगल कालीन हिंदी साहित्यकार कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जगन्नाथ पंडित। प्रश्न 75, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने कहा कि मध्य युग में राज मुकुट धारण करने वालों में निसंदेह योग्यतम व्यक्ति था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। प्रश्न 76, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प चुनिए। सूची 1 रचनाएं, सूची 2 लेखक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 77, दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बहलोल लोदी। प्रश्न 78, सिख संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया एवं गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ की रचना की। दूसरा, सिख संप्रदाय के 9वें गुरु तेग बहादुर को मुस्लिम धर्म अपनाने के प्रस्ताव के विरोध के कारण जहांगीर ने इन्हें दिल्ली में फांसी पर चढ़ा दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। प्रश्न 69, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अकबर कालीन शासन प्रणाली तथा आर्थिक जीवन संबंधी सूचना का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबरनामा। प्रश्न 80, रजिया सुल्तान के संबंध में सत्य है? पहला, यह अलाउद्दीन मसूद शाह की पुत्री थी। दूसरा, यह दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। प्रश्न 81, जयसिंह व शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1665। प्रश्न 82, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती संप्रदाय से संबंधित सूफी संत नहीं है? इसका सही उत्तर है जलाउद्दीन तबरीजी। प्रश्न 83, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला, जजिया मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर्म। दूसरा, जकात गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। तीसरा, खराज भू राजस्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 2। प्रश्न 84, हैदराबाद के 4 मीनार का आधार निम्नलिखित में से किनके द्वारा रखा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह। प्रश्न 85, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन चित्रकार एवं शासक सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मीर सैयद अली जहांगीर। प्रश्न 86, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार स्थायी सेना स्थापित किया। दूसरा, इन्होंने कुतुब मीनार के सामने लाल पत्थरों तथा संगमरमर से एक अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न 87, किस विदेशी यात्री ने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डोमिंगोज पयाज। प्रश्न 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। दूसरा, स्थापत्य के क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कथन 2 सत्य है लेकिन कथन 1 असत्य है। प्रश्न 89, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने महामंडलेश्वर नामक एक नवीन अधिकारी की नियुक्ति की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अच्युत देव राय। प्रश्न 90, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन स्थापत्य एवं शासक सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोती मस्जिद दिल्ली हुमायूं। प्रश्न 91, दिल्ली सल्तनत किस शासक ने नवरोज पारसी धर्म का प्रसिद्ध त्योहार की परंपरा की शुरुआत की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन। प्रश्न 92, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत में प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आगमन
1498 ईस्वी में हुआ। इस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। दूसरा, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के लिए यमुना नदी के किनारे आगरा शहर की स्थापना की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न 93, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने बहमनियों से गोवा व बेलगांव को छीना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरिहर द्वितीय। प्रश्न 94, सन 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध किनके मध्य हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हुमायूं और सिकंदर सूर के मध्य। प्रश्न 95, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प चुनिए। सूची 1 मकबरा, सूची 2 स्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 96, निम्नलिखित में से किस तिथि को अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1567। प्रश्न 97, मुगल प्रशासन में सैन्य विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीर बख्शी। प्रश्न 98, दिल्ली सल्तनत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। दूसरा, दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक तुर्क थे। तीसरा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 3। प्रश्न 99, निम्नलिखित में से किस तिथि को शिवाजी द्वारा रायगढ़ के किला का निर्माण किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1646। प्रश्न 100, शेरशाह सूरी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन्होंने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। दूसरा, इन्होंने चौसा के युद्ध के बाद हजरत आला की उपाधि धारण की। तीसरा, इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे यहाँ पर 100 प्रश्न पूरे हुए। ऐसे ही आगे के टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।